हेलो आगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ठंड कैसी है दिल्ली में? हो ही रहा हूँ। दिल्ली में ठंड है बेटा, दिल्ली में अभी हो गया 6 होगा सुबह, टेम्परेचर 6 होगा, 5 6। चलिए जी बेटा, बुक लॉन्च हो चुकी है, वीडियो आपने देख ली होगी जिसने भी, ठीक है, बुक नहीं खरीदी है, ठीक है, तो फटाक से अपना मंगवा ले। फिर आज ही मैं आपको उसको बता दूंगा कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको चीजों को ठीक है लेकर चलना है। आइए बंधु, स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी पाठशाला। और हम कर रहे थे क्या क्या कर रहे थे हम? लो जी बेटा, कौन से क्वेश्चन तक हुआ था वो बता दो। प्रपोजिशन। पंजाब में डबल है, झारखंड में बहुत ज्यादा है। चलो यार, ठंड का भी देखो अपना मजा है, ठंडी ना पड़ेगी, गर्मी से तो अच्छी है यार। गर्मी में तो अच्छी है, तुम्हारे लिए तो अच्छा है, तुम्हें नहाना नहीं पड़ता। नहाते तो होगे नहीं तुम लोग, नहीं नहाते है भाई, नहाते नहीं हो ना तुम लोग। छोड़ दी ना वो गलियां तुमने, नहाने वाली गलियां छोड़ दी तुमने। कहता डेली डेली कौन नहाए यार, है ना। आओ मेरे भाई, देखो ना, ये 75 के बाद 76 पे हम देखेंगे जरा क्वेश्चन को। 76 क्वेश्चन नंबर पे आप आ जाइए सर। नहाते हो, चलो तुम इतना झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह, तो मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए सर। हाँ जी, मेहरबान कर देना। 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। मेट्रो याद आ गया। देखो जी, कहता है आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ओ माय गॉड, टू प्लग मैंगोस यार, क्लाइंब कर रहे हो आप ऑन द ट्री, तो ट्री के केस में ऑन तो होगा नहीं। अच्छा बैठे भी नहीं हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो पेड़ के ऊपर। हाँ तो बच्चा सोचता है ऑन टू कर दूं। बच्चा तो क्या है जी, बच्चा तो पागल है जी। बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था एक सरफेस से दूसरा सरफेस ऐसे चेंज करना हो तो ऑन टू आता है। बेटा यहाँ ऊपर चढ़ रहे हो पेड़ के ऊपर, तो बंधु अप लगा दो। क्लाइंब अप करना, ऊपर चढ़ना। ऑन करते तो ऑन तो लगा दो, है बावले हो गए तुम, है बेटा आप आएगा। पेड़ पर चढ़ रहे हो तुम, ऊपर चढ़ना। पेड़ पर चढ़ रहे हो तुम, ऊपर चढ़ना, तो आप आएगा। ठीक है, बट निराश होने की कोई बात नहीं। क्यों? प्रेपोजिशन है, चौड़ में बोलो। ये सारा अभी प्रैक्टिस चल रही है, खत्म होगी तो बता दिया करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में सारे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए बेटा मैंने, किनके अलावा आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। ठीक है, चलो बंधु, क्वेश्चन नंबर 77। इंडिया टुडे स्टैंड्स ऑन द क्रूशियल क्रॉसरोड, ठीक है, इन इट्स हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इंडिया थोड़ा सा इस दोराई पर चौराहे पर कह सकते हो खड़ी है, ठीक है, किस चीज के? तो द क्रूशियल क्रॉसरोड्स इन इट्स हिस्ट्री ऑफ इट्स हिस्ट्री। इनकी सेंस है यहाँ बेटा, ऑफ की सेंस है, अपने इतिहास के क्रूशियल क्रॉसरोड पर, अपने इतिहास में नहीं। वहां पोजीशन दिखानी हो तो आप क्या लगाएंगे बेटा? ऑफ लगाएंगे। वहां पोजीशन दिखानी हो तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। समझ रहे हो बंधु? वेरी गुड, तो ऑफ आ जाएगा अपने इतिहास के, ठीक है भाई, अपने इतिहास के। चलो बंधु आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को समझते हैं। एज आई हैव वर्कड हार्ड, जैसे कि मैंने मेहनत की है, आई एम कॉन्फिडेंट टू पास। बेटा जब भी कॉन्फिडेंट शब्द यूज होता है तो मैंने आपको कराया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बताओ जरा कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है भाई? कॉन्फिडेंट ऑफ, बेटा ऑफ आएगा तो पास का क्या हो जाएगा? पासिंग। कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, तो ये आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोबारा किए ना बेटा। आगे देखो, डू यू नो ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो इन अ दिल्ली हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, ऑपरेटेड मतलब ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन किया जाएगा, तो ही विल बी ऑपरेटेड। अब यहां पर लिखा हो तो पहले तो ये दिखाओ बेटा, यहां अपने आप में जब आप कहते हो ऑपरेट, यहां कोई मशीन नहीं है कि आप उसको ऑपरेट करोगे। ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो इन दिल्ली हॉस्पिटल मतलब उसका ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके साथ बेटा ऑपरेटेड ऑन आप यूज करते हो। ठीक है, तो दे विल ऑपरेट ऑन हिम, तो उसके लिए ऑपरेट अगर मशीन हो ना कि इस मशीन को ऑपरेट करेंगे हम, तो अलग मीनिंग आएगा, और इंसान के केस में आप उसमें ऑन लगा के चलते हो। वेरी गुड, तो इसका मतलब यहां पर आई एम वेटिंग फॉर यू आएगा बेटा, वेट फॉर यू, आई एम वेटिंग यू नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू, किसी इंसान का ना वेट फॉर होता है, तो ऑपरेट करना क्या होता है? ऑपरेट ऑन होता है। इसी चीज को आप क्या करोगे? बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो प्रपोजिशन क्या हो जाएंगी, ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, फिर ये याद होगा आपको प्रपोजिशन। तो बार बार इनको क्या करना है? बार बार आपने इनको पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 80। 6 टीम्स आर कॉम्पीटिंग द सिंगर वर्ल्ड कप। तो क्या करें बेटा? कॉम्पीट करेंगे। अच्छा किस चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं बेटा? कॉम्पीट किस चीज के लिए हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्पीट कर रहे हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना कॉम्पीट, तो किस चीज के लिए? द सिंगर वर्ल्ड कप के लिए। तो वी आर कॉम्पीटिंग फॉर, जिस चीज के लिए आप कम्पीट कर रहे हैं उसके इसमें आप क्या लगाओगे बेटा? 6 टीम्स आर कम्पीटिंग फॉर द सिंगर वर्ल्ड कप। वो सिंगर वर्ल्ड कप को कम्पीट नहीं कर रहे हैं, सिंगर वर्ल्ड कप के लिए वो कम्पीट कर रहे हैं, उसको कम्पीट नहीं कर रहे बेटा, उस वर्ल्ड कप के लिए वो कम्पीट कर रहे हैं। वेरी गुड, पेपर में कई बार दे रहा कम्पीट अबाउट, अबाउट नहीं आएगा, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 81 बेटा, ये बहुत आसान है, आप आराम से पहचान लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। जैसे दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, देखो बेटा समथिंग है तो अबाउट आ जाएगा, अगर किसी इंसान से बात कर रहे होते तो टॉक के साथ क्या था? टू बता कर। सो दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट आई डू नॉट नो, बट मुझे नहीं पता व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, यानी ना व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। अरे नमस्कार भाई, और सुनाओ कैसे हो? अरे सॉरी, एक मिनट आपको करना होगा, देखो, तो हमने बोला दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डू नॉट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है।
क्वेश्चन देखो, शी प्रेज गॉड, बेटा एक बात, प्रेज गॉड नहीं, शी प्रेज टू गॉड, याद है, टॉक टू, प्रे टू, रिप्लाई टू, तो शी प्रेज गॉड तो नहीं हो सकता ना, शी प्रेज टू गॉड होगा, प्रेज गॉड तो नहीं बना। वेरी गुड। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 83, इन अ शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दोस हु आर ऑन लॉन्ग लीव। मैंने एक शब्द की हिंट अंडरलाइन कर दी है, और कल ये शब्द मैंने कराया था, सोचना भाई सब भूल जाते होंगे, भूलता नहीं हूं मैं, मैंने कल कराया था सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, है ना, पैसे ले लो जो ते दे दो, क्या बताया था बेटा, क्या बताया थे, पैसे जूते का खेल खेले थे कल, क्या बताया था, एक्सचेंज करने हो तो कौन प्रपोजिशन आएगी बेटा, बहुत बढ़िया, ये आएगी फॉर, ये आएगी फॉर एक्सचेंज, और सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर। जिन्होंने गलत आंसर दिया भाग के वॉशरूम में जाओ, ठंडा पानी सर पे डालो, यही सजा है, ठंड में तो जबरदस्त सजा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। टू ट्रेवल क्या, ट्रेवल कहां करना है, रोड पे, जब रोड पे ट्रेवल करोगे तो ट्रेवल बाई नहीं आएगा भाई, इस वर्ब को पहले ऑब्जेक्ट से रिलेट करोगे, अगर रोड से रिलेट करोगे तो बाई नहीं आएगा। वेरी गुड, चलो बेटा 85 बताओ, माय फादर हैड प्रॉमिस टू प्रोवाइड मी, आया टू प्रेजेंट मी या टू प्रोवाइड मी, प्रेजेंट या प्रोवाइड मैंने क्या बताया था, विद आता है, प्रेजेंट करना किसी को कुछ या प्रोवाइड कराना उसके साथ फिर क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, कल बताए थे बंधु, ये भूल तो नहीं गए। Many of the articles in this book exemplify the differing approaches of important problems of analytical philosophy। तो बताइए मेरे दोस्त 86 में क्या लगेगा, देखो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चे, अप्रोच हो या सॉल्यूशन हो, अभी लिख लेना इसको आजू बाजू कहीं, या तो सॉल्यूशन हो बेटा या अप्रोच हो, तो उसके साथ क्या आएगा, टू प्लस कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, दोनों सेम है बेटा, इसलिए यहां जाएगा अप्रोच टू इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स। इसको आजू बाजू लिख लेना भाई साहब, वरना पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली, आजू बाजू लिख लियो इसको, आजू बाजू लिख लियो इसको, आजू बाजू लिख लियो इसको, अप्रोचेज टू हो जाएगा, ठीक है भाई। डिडम 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 डिडम, आओ सर 87 देखते हैं, 87 देखो नया डिजाइन बना लिया हमने, है ना, इसको नीचे खींच देते हैं, इसको ऊपर उठा लेते हैं, इसको पूरी रख लेते हैं, देखो नया फैशन बन गया है, कार्टून लग रहा है, आइए देखो मेरे दोस्त, प्लानिंग हेल्प्स अस रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर एंड देयरबाय इनेबल्स अस टू डू अ बेटर जॉब ऑफ कॉपिंग इन इट। अब आपको अजीब कहां लगा स्टेटमेंट जहां से समझने में दिक्कत हुई, ठीक है, बताओ बताओ जी 87 बंधु, यहां लगाना जी, ठीक है, यहां लगाना जी, कॉपिंग इन इट, इन लॉजिकल सेंस कर रहा है, ठीक है, इनको लॉजिकल सेंस कर रहा है भैया, है ना, तो प्लानिंग मदद करती है हमारे रिड्यूस करने में फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होगा अगर प्लान करके चलते हो तो फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है, एंड देयरबाय, और इसीलिए इनेबल्स अस, हमें ये इनेबल करती है, क्या बेटा, प्लानिंग ही हमें इनेबल करती है, गुड मॉर्निंग, प्लानिंग ही हमें क्या करती है, इनेबल्स अस, हमें इनेबल करती है टू डू, करने के लिए अ बेटर जॉब, एक अच्छी जॉब, एक बेटर जॉब, ठीक है, ऑफ कॉपिंग, ठीक है, जॉब किसी ऑफ किसी, ये तो क्या दिया, इनेबल्स अस हमें इनेबल करती है टू डू, करने के लिए एक बेटर जॉब ऑफ, ठीक है, एक बेटर जॉब किसकी, ऑफ कॉपिंग, कॉपिंग जो है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएगा, उसके साथ चलने की, तो उसके साथ चलने की, तो कॉपिंग इन इट नहीं, कॉपिंग विद इट, और ये एक तरीके से मोटिवेशन भी है बेटा, अगर प्लानिंग करके चलोगे ना तो फ्यूचर कभी भी आपको सरप्राइज नहीं करेगा, फ्यूचर हमेशा उन लोगों को सरप्राइज करता है जो प्रेजेंट में अपनी प्लानिंग से नहीं चलते, मतलब फ्यूचर में क्या होगा किसको मालूम, भाई सबको मालूम है भाई, आपकी प्रेजेंट की हरकतें बताती हैं आपका फ्यूचर क्या होगा, अगर प्रेजेंट में आप प्लानिंग अच्छे से करेंगे ऑब्वियसली बात है आपका फ्यूचर आपको सरप्राइज नहीं करेगा बेटा, 90% आपको पता होगा ऐसा ही होने वाला है, आपको उम्मीद आप लाखों कमाएंगे तो लाखों नहीं आए तो हजारों तो आएंगे, गरीबी में तो जीवन नहीं कटेगा ना, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपनी गोल बड़ी रखो, लेकिन छोटी छोटी गोल्स को भी अचीव करते रहो, जिससे मोटिवेशन मिलता है, एक हाथ में लड्डू आ जाए फिर तो बस मिठाई की दुकान खोल लोगे तुम, लेकिन ये नहीं या तो सीधी दुकान खोलूंगा, लड्डू नहीं चाहिए, छोटी नौकरी मिल जाए फिर बड़ी की तैयारी करो यार। चल, आई सजेस्टेड दैट संजना should go to the police station while I stayed with the damaged car but she would not listen to me, याद है बेटा, talk to me, तो listen to me, मैंने कहा तुम पुलिस के पास चले जाओ, मैं डैमेज कार के पास रुकता हूं, बट उसने मेरी सुनी नहीं। Our housing society comprises of 8 blocks, बेटा क्या कहा था मैंने, comprises के साथ क्या नहीं आता बच्चा, ऑफ नहीं आता, क्या नहीं आता, ऑफ नहीं आता, वेरी गुड, प्लीज सर मेरी बात सुन लो, बात तो नहीं आई, कमेंट लिख सकता हूं बेटा, कमेंट कर देता हूं, डन है, वेरी गुड। Several prominent persons involved in the scandal are required to appear for the investigation agency। अब बेटा बहुत प्यारा है, अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे मीनिंग निकालोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप इसका आंसर बता दोगे, मीनिंग निकालना सिर्फ, मैं कुछ नया नहीं करूंगा, देखना मीनिंग निकालना बेटा, कहता है जो प्रोमिनेंट पर्सन है जो इन्वॉल्व थे, ठीक है, मैं बोलूं वो चोरी चुकारी में जो जो इन्वॉल्व था, सपोज ऐसा कुछ मैं कह रहा हूं, आर रिक्वायर्ड टू अपीयर, उन्हें पेश होना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने, उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था बेटा, जो अक्यूज्ड है उसे जज के सामने पेश होना है या कोर्ट के सामने पेश होना है, तो बिफोर द कोर्ट कहा था, मैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कहा था, मैंने कहा था बेटा बिफोर द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट तो ऐसे आते जैसे कोर्ट की बिल्डिंग के सामने आने, उसे कोर्ट वहां जज का सेंस दे रहा था, तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चे फोर की बजाय बिफोर, है ना, इसलिए प्रेपोजिशन टेक्निकल पढ़ना भी जरूरी होता है। तो प्रेपोजिशन मेरे बच्चे जिस दिन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 200 में ठीक बताता था, कई प्रेपोजिशन ऐसी हैं जो लर्न करनी पड़ती है, हमें याद करनी पड़ती है कि हां इसके साथ ये प्रेपोजिशन आती है, और कई प्रेपोजिशन में अपना दिमाग लगा के चलना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, आफ्टर ही हैड स्ट्रगल्ड फेथ स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट, ठीक है, बताओ भाई साहब लास्ट में स्माइल की, फेथ स्माइल्ड ऑन हिम एट लास्ट, तो सही है, वो तो गुस्से में होना एंग्री एट होता है, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना लाफ एट होता है, किसी पर हंसना स्माइल ऑन हिम होता है, ठीक है बंधु। चलो बेटा अगला बताओ, अगला क्या बताओ, नीचे नहीं दिख रहा है भाई, ऊपर कर देता हूं, अब क्या, सच अ ग्लोरियस सक्सेस हैज नेवर बीन ड्रीम्ड बाय अस, मतलब इतनी जो है बड़ी सक्सेस हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है, हाँ लेकिन मैंने बोला था बेटा हैज नेवर बीन, ठीक है बताओ, ड्रीम्ड ऑफ अस, हमारा ये सपना नहीं रहा था, ड्रीम के साथ ऑफ आता है बेटा, उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, बाय नहीं,
करेक्ट। 93 द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वाज इन फेवर ऑफ, ठीक है, देखो बेटा जो एज वेल एज होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, तो मेन जो होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वोज है वो सही है, वोज है जो सही है, अगर वर्क होता तो एरर होता, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ो। इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, की स्ट्राइकिंग वर्कर्स पर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे बेटा, स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्राइकिंग वर्कर्स के खिलाफ लेंगे। तो कुछ भी करना होता है टेकिंग एक्शन अगेंस्ट, ऑन नहीं अगेंस्ट, उन किसी के खिलाफ एक्शन लेना, उसमें टेक एक्शन अगेंस्ट आता है, टेक डिसीजन अगेंस्ट आता है, टेक डिसीजन हो या टेक एक्शन हो वो अगेंस्ट वहां शब्द आता है, टेक एक्शन अगेंस्ट और टेक, ठीक है, कोई भी आप थिंकिंग दिखा दो, एक्शन दिखा दो, कुछ भी स्टेप दिखा दो। 94 देखो, आई कैन नॉट से टू होम शी वाज टॉकिंग ऑन फोन यस्टरडे, देखो भाई टू होम शी वाज टॉकिंग मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता किससे बात कर रही थी, हाँ तो करेक्ट है बेटा ये, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, आई कैन नॉट से, ठीक, आई कैन नॉट से हु शी वाज टॉकिंग टू ऑन फोन यस्टरडे, ठीक है। ये बेटा मैं प्रीपोजिशन टॉपिक में बताऊंगा, जो होम होता है वो प्रीपोजिशन अपने से पहले लेता है और जो हु होता है वो प्रीपोजिशन एट द एंड लेता है, तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे हैं, वो सही है मेरे बच्चे, ये तो इसके लिए है ऑन फोन यस्टरडे और ये टॉकिंग के साथ है, तो ऐसा मत सोचना कि दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, ठीक है, ये चीज वेरी गुड। 95 देखिएगा बेटा, a lot of travel delay is caused in the inefficiency and lack of good management on behalf of the railway, तो 95 में समझने की कोशिश करें बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुना। a lot of travel delay, बहुत सारा travel delay is caused, इस कारण से होता है, किस कारण, इस कारण की वजह से होता है, तो जब ये पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा तो बेटा बाई प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ इनकी थोड़ी ना सेंस है, मतलब बहुत सारा ट्रेवल में जो डिले होता है वो इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट के द्वारा होता है, इन नहीं आएगा, उसके अंदर नहीं होता है, उनके द्वारा होता है। जैसे मैंने बोल दिया दिस टॉपिक इज टॉट बाय मी, टॉट इन मी तो नहीं बोलूंगा बेटा, तो कॉज्ड बाय द इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट की कमी की वजह से होता है, उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, तो आप ये बोलोगे। 96 बेटा, द कंडक्टर आस्क्ड फ्रॉम द पैसेंजर, ठीक है, व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड द टिकट इन एडवांस, ठीक है, इन एडवांस टू बोर्ड द बस, कि भाई उसने टिकट एडवांस में क्यों नहीं ली थी, हाँ बताइए। लेकिन एक बात बताओ बेटा, आस्क्ड फ्रॉम द पैसेंजर क्या अजीब लगा बेटा, फ्रॉम डायरेक्टली बोलोगे द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर, आई आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड मी, बहुत बढ़िया, तो आस्क्ड वर्ब के साथ पर्सन डायरेक्ट यूज किया जाता है, सुपरफ्लुअस हो गया वहां मेरे बच्चे फ्रॉम, ठीक है। सर मैं एक दिन में 11 क्लास लाइव ले रहा, 11 क्लास लाइव कौन सी 11 होगी भाई, 11 कैसे ले ली तूने क्लास में, बावला हो गया तू, 11 तो बहुत ज्यादा बेटा, फिर उनको रिवाइज कब करेगा तू, 11 क्लास में ऐसी कौन सी ले ली भाई तूने, कितने कोर्स एक साथ कर रहा है तू। 97 देखो बेटा, 11 तो ज्यादा बेटा, मैनेज कर, 11 तो ज्यादा है मेरे हिसाब से, 2 इंग्लिश की हो गई, 2 मैथ्स की हो गई, 1 रीजनिंग की हो गई, ठीक है, और चलो 2 जीएस की भी मान लो, तो 2 2 4 2 6 7 क्लास हुई, 11 कैसे हुई, 7 तो चलो है, 7 हो गई, किसी दिन 6 हो गई, किसी दिन 5 भी हो गई, किसी दिन 7 हो गई, तो 5 तो हर बच्चा ले रहा है डेफिनेटली, ठीक है, 2 मैथ्स है, 2 इंग्लिश है, 4 एक रीजनिंग है, जीएस हो गई, या एक इसकी किसी मैथ्स की है, इसकी तो ये लगा 5 6 तो बच्चा हर एक ले रहा है, 5 6 तो बच्चा हर एक ले रहा है, हर बच्चा 5 6 क्लास तो लेता है बेटा। 97 द ग्रेट एक्ट्रेस वाज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, ठीक है, शी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पार्टी, तो भाई साहब वो जो एक्ट्रेस थी जो उनकी मैनेजमेंट थी उससे बड़ी वो नाखुश थी, बड़ी वो नाखुश थी, तो लेकिन बेटा एंग्री विद होता है, एंग्री एट होता है, वहां फिर आपको उसके साथ एट लगाना चाहिए, विद नहीं लगाना चाहिए, ये तो आसान है। 98 while she was walking slowly in the park in a quiet summer afternoon a mad dog suddenly attacked on he from behind, तो यहां आपको बहुत ही प्यारा सा 98 में इंटरेस्टिंग एरर दिखेगा, दो एरर बेसिकली दिखेंगे, एक तो बेटा ये हिम होना था, हाँ, दूसरा मैंने कहा था अटैक जिस पर हुआ उसके साथ अगर आप ऑन लगाओगे तो सुपरफ्लुअस होता है, तो इसमें दो एरर, अटैक हिम फ्रॉम बिहाइंड, अटैक हिम फ्रॉम बिहाइंड, अटैक हिम फ्रॉम बिहाइंड। 99 को देखो भाई, कहता है रश्मि पार्टेड फ्रॉम हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी अम्यूज्ड हर, कहता है देखो होते ने घर से निकले तो उदासी में थे लेकिन वादियों में ऐसे खोए ऐसे खोए ऐसे खोए ऐसे खोए कि फिर मजा ही आ गया। तो देखो यहाँ 2 3 बातें, पार्टेड किससे हुई, पार्टेड फ्रॉम नहीं होता, पार्टेड विद होता है, सेपरेट फ्रॉम होता है बेटा, सेपरेट फ्रॉम होता है, किसी के साथ अलग होना तो वो विद होता है, ठीक है, आंसुओं के साथ इमोशन से बेटा विद आ गया, ठीक है, जर्नी फ्रॉम के साथ टू आ गया, देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, नहीं बेटा एंग्री अबाउट नहीं होता, एटी आएगा। चलो, बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट्स इन द लोकल थर्मल पावर स्टेशन मेनी एरियाज वर प्लेस्ड इन डार्कनेस फॉर मोर देन 5 आवर्स, बताइए बेटा सही बिस्किट लाना, 2 ही 3 लाना, ज्यादा नहीं, बताओ जी 100 में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, लोकल पावर स्टेशन में कुछ फॉल्ट थे तो डार्कनेस में आप थे, देखो एक चीज को बड़ा याद रखना, 100 क्वेश्चन में मुझे 2 बातें आपको बतानी है बेटा, एक चीज से दूसरी चीज में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, कि अंधेरे में जाती जा रही है मेरी जिंदगी इनटू डार्कनेस, इनटू डार्कनेस, इसीलिए जो ट्रांसलेट शब्द होता है ना बेटा, जो ट्रांसलेट शब्द होता है उसके लिए भी इनटू यूज होता है, ट्रांसलेट शब्द के साथ इनटू कैसे यूज होता है, जैसे मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू गिव यू सम हिंदी स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट दोस स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई यूज्ड इनटू प्रीपोजिशन माय डियर इन +2, तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज को दूसरे रूप में ढाल देना, उसके लिए इनटू है। अब उजाले से अंधेरी की तरफ जिंदगी जा रही है, उजाले से अंधेरी की तरफ जिंदगी जाती जा रही है, तो आपने उसमें क्या यूज किया बेटा, आपने उसमें इनटू यूज किया, आपने उसमें क्या यूज किया, आपने उसमें इनटू यूज किया, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये 100 क्वेश्चंस मैंने इसके बहुत मोर देन सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस करा दी। अब आपको यहाँ 2 3 बातें करनी है मेरे बच्चे, 2 3 बातें बड़ी अच्छे से समझनी है, क्या करना है आप इसी में, बाकी रिमेनिंग तो पढ़ोगे, इनको करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है, 160 क्वेश्चन आई थिंक मैंने डाले हुए हैं, ठीक है बेटा, 160 के करीब क्वेश्चन डाले हुए हैं, देखो मजा आएगा आपको सोल्व करते हैं, और फिर नीचे इनके आंसर्स हैं, तो आप इनको करोगे सोल्व। अब सारा असाइनमेंट देखिए, मैं सारा असाइनमेंट एक बार आपको प्रीपोजिशन का समझा देता हूं, जब आप प्रीपोजिशन को ऐसे सोल्व करोगे तो प्रीपोजिशन में ये फिर आपको होमवर्क एरर्स दिखेंगे, ठीक है, उसमें कोई रिपीटेड एरर भी होंगे जो ऊपर से होंगे, आप ये करोगे, ठीक है, आप चलो सर ये भी करिए, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है, प्रीपोजिशन से कभी पंगे नहीं लेते, फिर आपको इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह भी दिख जाएंगे, उनके आंसर दिख जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ आपको दिखेंगे इनके इंप्रूवमेंट्स, तो 42 पेज की फाइल है, ऐसा मत करिएगा कि आप इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, कि आप इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, ऐसी गलती मत करिएगा, हम आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट आउट की बजाय आपने डायरेक्ट ही इसी से सोल्व कर लेंगे, और एक नहीं 2 एक बार इसको कम से कम जो है पढ़ लेंगे, एक नहीं 2 एक बार इनको कम से कम पढ़ लेंगे, ठीक है डन। अरे अभी मेरे दिमाग में बात आ गया, मेरे को धोखा लगे, जैसे 9 बजे तक क्लास, अभी तो टाइम है, आगे मैं ही करा देता हूं, अभी तो टाइम है, मुझे ऐसा फील हो रहा है छुट्टी का टाइम, अभी तो टाइम है बेटा, अभी आगे पढ़ा देता हूं, ठीक है, वेरी गुड। आपके पास असाइनमेंट ये अपलोड हो चुका है बेटा, पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, प्रीपोजिशन आपको दिख जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक में ये क्वेश्चन, बुक तो बेटा प्रैक्टिस बुक है, उसमें प्रैक्टिस सेक्शन प्रीवियस ईयर के, और एक दो बच्चे जिन्होंने मेरे पहले 7300 आती थी ना, अगर आपने 7300 बुक ले रखी है तो आपको ये प्रैक्टिस बुक लेने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है बेटा वो भी, ठीक है, 2 किताब लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, फिर मत लेना अगर आपने 7300 ले रखी है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं, ठीक है, तो वो आपको 7300 अगर आपके पास है मेरे बच्चे तो आपको दोबारा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
दूसरी बात, आज मैं यूट्यूब पर आकर एक बार उसकी सारी की सारी जानकारी भी आपको किताब की दे दूंगा। 6 बजे या तो लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, या उससे पहले कोशिश करूंगा 5:30 के आसपास, 5:30 बजे के आसपास, ठीक है, 5:30 बजे के आसपास लाइव आकर मैं आपको एक बार वो समझाता हूँ। मैंने चलो क्वेश्चन नंबर 101 आगे पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 101 की अब आप कोशिश कीजिए, 101, 2 और 3 तीन करो। देखो बेटा, द प्रिजम्पशंस दैट एवरेज इन्वेस्टर डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट करेक्ट। तो 101 में आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि मैंने आपको एक वर्ड कराया था, इंटरेस्ट। बताओ बेटा, इंटरेस्ट कराया था नहीं कराया था? वेरी गुड। तो उसके साथ आपको क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए बेटा? अबाउट नहीं सर, आपने इन कराया था, बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट अबाउट नहीं, इंटरेस्ट इन, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, इन आता है। क्वेश्चन नंबर 102, ऑन माय रिक्वेस्ट महेश इंट्रोड्यूस टू मी, ठीक है, टू मी टू हिज फ्रेंड। अरे यार, इंट्रोड्यूस टू मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एज वेल एज अ साइंटिस्ट। बेटा उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया होगा ना, तो इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड आएगा ना, इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने दोस्त को। इंट्रोड्यूस टू मी तो मतलब किसी और को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया, अरे मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने दोस्त को मेरी रिक्वेस्ट पे, है ना। चलो 103 क्या कह रहा था बेटा? 103 कहता था चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड फॉर द, मैंने आपको एक चीज समझाई थी अगर आपको याद हो। हाँ, तो वहां बेटा डेस्टिनेशन की तरह करेंगे, इनवाइटेड टू द पार्टी, इनवाइटेड टू, वहां फॉर द फंक्शन कैसे आएगा? गलत हो जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन की तरह साउंड करेगा तो टू आना चाहिए। द स्कूल टीचर्स इंकरेज टू द स्टूडेंट्स है। अच्छा नहीं लग रहा है कि बेटा? चलो आगे आप बता दो, आसान क्वेश्चन मैं इसलिए रुक गया। बहुत बढ़िया बेटा, एक बात बताओ, द स्कूल टीचर इंकरेज द स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज ट्राई टू इंकरेज यू, आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू, ये तो बोलोगे आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट टू यू, तो यहां कोई लॉजिकल नहीं होगा, सुपरफ्लुअस नहीं होगा बेटा, इसलिए मेरे मुंह से ही निकल गया। वेरी गुड। बाइलिंगुअल में है बेटा एक्सप्लेनेशन में। आज एक बार कंप्लीट वीडियो 5:30 बजे यूट्यूब पर सारे के सारे स्टूडेंट लाइव हैं। आज मैं दो चीज बताऊंगा आपको, एक तो शाम को 5:30 बजे आपका जो नया स्टडी मटेरियल है वो किस चीज पर बेस्ड है, आपके स्टडी मटेरियल पे बातें होंगी, प्लस प्रैक्टिस जो बुक आई है वो क्या है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिस बुक पर बात होगी, ठीक है। तो दो चीजों पर मैं बात करके चलूंगा, दो चीजों पर बात करके चलूंगा, एक तो ये, प्लस उसमें जो मेंस के नए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ में उस किताब को। तो नई किताब पे बात करेंगे, प्लस आपके स्टडी मटेरियल पे बात करेंगे। शाम को 5:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, 5 बजे 5:30 बजे, ठीक है, तो आप लाइव रहिएगा। आइए 105 को समझने की कोशिश करते हैं। अवर एफर्ट्स विल, वो मिस ना करें वो सेशन, ध्यान से समझ लीजिएगा आपने, ठीक है, नए असाइनमेंट्स को भी, किताब को भी किस तरीके से आपको सोल्व आउट करें। देखो our efforts will be rewarded if some people, ठीक है, imbibe new ideas and plunge themselves into the challenging task for nation building। बताइए, देखो कहता है हमारे एफर्ट्स रिवॉर्डेड मतलब सफल हो जाएंगे कहीं ना कहीं अगर लोग जो है नए आइडियाज में आए और अपने आप को, ठीक है, प्लस करें अपने आप को चैलेंजिंग टास्क किसका, ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग का चैलेंजिंग टास्क, फॉर नेशन बिल्डिंग नहीं, टास्क किसका है तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए क्या आएगा बेटा, ऑफ आएगा। टास्क किसका है, लाइव होगा इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाला चैनल उस पर लाइव करेंगे, इंग्लिश में जो इंग्लिश वाला चैनल है उस पर लाइव करेंगे, ठीक है। आउट क्वेश्चन नंबर 106 को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए, बताएं क्या कह रहे हैं 106? कहता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ रिजल्ट टू कॉन्फिडेंस, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज इन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, अ रिजल्ट टू द कॉन्फिडेंस, ठीक लग रहा है बेटा? अगर धीमे धीमे आप इसको पढ़ोगे, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हाँ, वो एक रिजल्ट है कॉन्फिडेंस का गवर्नमेंट की। वेरी गुड। तो देखो अब समझने लग गया, ऑफ नहीं आना चाहिए था, करेक्ट। 107 बताया बेटा, कहता है द लेडी सेड, लेडी ने कहा था कि शी वुड बी अवे फ्रॉम होम, ठीक है, वो घर से दूर रहेगी, ऑन द फॉलोइंग डे एज हर फ्रेंड हैड कम टू विजिट टू मुंबई, ठीक है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी बेटा, विजिट वर्ब के साथ, कल की बताई थी, अगर वो नाउन है तो टू आएगा, ये तो वर्ब है बेटा, और वर्ब है तो टू नहीं आएगा। वी विल विजिट चाइना, याद है एग्जांपल, और हिज विजिट टू चाइना, तो एज अ नाउन तो टू आ जाएगा, ये ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 108, द पुलिस से, पुलिस कहती है कि मोर पर्सन्स देन वन आर इन्वॉल्व टू दिस बैंक रॉबरी एंड दे विल बी अरेस्टेड इन 24 आवर्स। कहता है वैसे वो 24 घंटे में अरेस्ट कर लिए जाएंगे, और ये चीज, ठीक है। 108 में क्या गड़बड़ लग रहा है बेटा? कहता है पुलिस इज मोर पर्सन्स, ठीक, इन्वॉल्व है किसमें, टू दिस या इन दिस बैंक रॉबरी, करेक्ट, इस बैंक रॉबरी में, इस बैंक रॉबरी में। आगे देखिए 109, 109 कहता है मेनी ऑफ अस, हमें से कई जो हैं, हैव कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, उन्होंने उनको उसको कांग्रेचुलेट किया उसकी ग्रैंड सक्सेस के लिए, ठीक है, इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है। कांग्रेचुलेट मैंने वर्ब आपको कराया बेटा, अब आप समझ जाएंगे कांग्रेचुलेट के साथ क्या आना चाहिए बेटा। ये बेस्ट एग्जांपल है आपको ये समझाने के लिए कि प्रेपोजिशन से एक पंगा नहीं। अगर प्रेपोजिशन का कोई भी नया क्वेश्चन आए बेटा, दुनिया में किसी की भी, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है, इतनी आप क्षमता नहीं कह सकते कोई नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाए। प्रेपोजिशन बेटा आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में ये आता है, ठीक है। मीनिंग निकालने के क्वेश्चन में भले ही आप खेल जाओ, ऐसे में तो नहीं ना। अब आपने तुरंत कर दिया, ठीक है, आपने तुरंत कर दिया, क्योंकि आपको पता है कांग्रेचुलेट के साथ में कौन पढ़ा है, तुरंत आपने सोल्व कर लिया। इसलिए द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, द बेटर इट विल बी फॉर यू। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 110 बेटा, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए, इसमें इट वाज अपैरेंट फॉर एवरीवन, नहीं बेटा, इट वाज अपैरेंट, या आप लोग कि सबके लिए ही दुखदाई है या सबके लिए ही ऐसा है, तो उसके लिए इट वाज अपैरेंट टू एवरीवन, इट इज, ठीक है, अपैरेंट। अगर इंपॉर्टेंट होता ना तो इंपॉर्टेंट के साथ हो रहा था, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन,
ठीक है, चलो। द वाइडली जो है पब्लिश्ड जो मैनिफेस्टो है ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन योर्स, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, देन योर्स नहीं बेटा, इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम योर्स या फ्रॉम अवर्स, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। धन जी देखो, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, अब आई वॉज टेकन पैसिव सेंस बेटा, अगर पैसिव सेंटेंस है कि मैं तो सरप्राइज, ठीक है, से टेकन कर लिया गया सरप्राइज के द्वारा, तो बाय आएगा बेटा, उसमें विद थोड़ा आएगा, फिर बाय आएगा, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, बाय चांस, बाय लक, बेटा लिख लेना, बाय चांस, बाय मिस्टेक हो गया, बाय चांस हो गया, बाय सरप्राइज, जिसमें मतलब आपकी इंटेंशन नहीं हो, अरे बाय चांस से शॉर्ट लग गया, मारना तो ना आता हो, तो ये बाय चांस और बाय, ठीक है, लक आप बोलते हो, तो उस केस में चीज याद रखिए। 113 देखो बेटा, मैन नीड सिक्योरिटी, ठीक है, एंड लिव फॉर फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग के लिए और फ्री थिंकिंग बेटा, मैंने बोला भाई साहब ये चीजें करने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है जी जी, मैंने बोला वी नीड पीपल फॉर पीस, शांति के लिए लोग चाहिए, तो यहाँ के लिए वहां पर यूज होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिख सकते हो, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव, देखो बेटा मोर एक्सपेंसिव देन तो हो गया, लेकिन सुपीरियर के साथ तो टू आता है ना, सुपीरियर टू, तो टू क्यों खा गया, याद है, जूनियर टू, सीनियर टू, ये मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 115, इट वाज अपैरेंट, अरे तो रिपीटेड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 115 तो रिपीटेड, ठीक है, 115 तो रिपीटेड क्वेश्चन। चल अब आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उन क्वेश्चन पे हम जाने नहीं, आप खुद से उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके लिए एक मैं काम अभी करने लगा हूं प्रीपोजिशन में, वो आज पूरा हो जाएगा, वो आज पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको कल उस काम पर मिलूंगा, तो आज करूंगा आपकी जल्दी छुट्टी, क्योंकि आगे की जो एक क्लास है कल भी आपकी प्रीपोजिशन की क्लास रहेगी, परसों से बेटा फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। अब आप लोगों से प्रीपोजिशन में कल के लिए क्या रहेगा, क्लास के लिए क्या रहेगा, वो तो बेटा मैं कल ही आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कल मुझे करनी है, तो कल की होगी आपकी प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास, कल आपकी प्रीपोजिशन लास्ट क्लास होगी, उस पीडीएफ पे मैं भी काम कर रहा हूं, वो पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो कल पूरा होगा तब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, तो कल मैं जुड़ूंगा उस चीज के साथ, और वो क्या चीज है वो आपको फिर कल ही पता चलेगी, ठीक है, कल ही पता चलेगी वो क्या चीज है, वो सरप्राइज है, और ये मेरा पता है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी मैं आपको हमेशा सरप्राइज देता हूं वो मुझे ऐसे उम्मीद होती है, हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बेटा मैंने अभी आपको बोला यूट्यूब पर आप शाम को मिलेंगे, या एक काम करते हैं, हो सकता है दोपहर में भी टाइम तो लग सकता है यार, 1 बजे भी हम लाइव आ सकता है ना, 1 बजे भी मिल सकते हैं, दोपहर को 1 बजे भी मिल सकते हैं, 1 बजे क्लास नहीं होती तुम्हारी कोई, अंजू बेटा 1 बजे क्लास नहीं होती तुम्हारी कोई, दोपहर को 1 बजे का इवेंट भी रह सकता है यूट्यूब पर, ठीक है, चलो मैं देख लूंगा, तैनात रहिएगा, या तो 1 बजे लाइव आऊंगा या शाम को 5:30 बजे, या तो 1 बजे या शाम को 5:30 बजे, दोनों टाइमिंग में से कोई एक टाइमिंग पे लाइव आऊंगा, इवेंट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डन डन, चलो 1 बजे देख लेंगे, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे से 1 बजे यूट्यूब पर लाइव मिलते हैं, साढ़े 7 बजे तैयार रहिएगा, स्टडी मेट पे चर्चा करेंगे, उस किताब पे चर्चा करेंगे जो आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल प्रिपरेशन में प्यारा सा जो मैं चीज पढ़ाना को चाह रहा हूं वो कल मिलेंगे, तो कल प्रिपरेशन रहेगी हमारी लास्ट क्लास, फिर आप